डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में जमानत और पीर के रोज़ दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, जबकि हुकूमत की जानिब से इस पर सख्त रद्द आया और मौलाना साहब ने कहा कि हम पीर के रोज़ अदलिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात में कोई कमी आ सकेगी? देखिए जी, इमरान खान साहब को जमानत दे दी गई है तमाम, बल्कि इमरान खान साहब जब अदालत में पहुंचे आज, तो उनको ये भी इल्म नहीं था कि कितने मुकदमात हैं। पंजाब से पुलिस आई हुई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। गालिबन ये खबरें चल रही थी कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अदालत ने, खान साहब को खुद भी नहीं पता था कि कितने मुकदमे, कितने पर्चे कट गए इस मरहले पर। तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे इल्म नहीं है कि क्या कितने मुकदमात हैं क्या। तो अदालत ने कहा कि जितने मुकदमात आप पे हैं, जो भी मुकदमा है जिसका आपको इल्म नहीं है, हमें भी नहीं पता, तो किसी में भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और साथ ही जमानत हो गई और उससे पहले उसके बाद वो चले गए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कल रात को भी, और राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर दाखिला हैं, वो कोई उनका और मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब का कोई मुकाबला चल रहा है। उन्होंने इमरान खान को पकड़ना है, उन्होंने मईशत ठीक करनी है। मतलब अब ये मुकाबला चल रहा है कि पहले मईशत कौन ठीक करेगा और पहले इमरान खान को कौन पकड़ेगा। ये एक दोनों के दरमियान मैच होता है ना, एक अंदर। तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, आज सुबह तक बाहर पकड़ेंगे, अदालत ने मना कर दिया। तो अब अजीब मामला है। अच्छा, उसके बाद काबीना का इजलास हुआ, फिर एक इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ काबीना के इजलास में कि उन्होंने कहा इमरजेंसी लगाते हैं। फिर ये हुआ कि इमरजेंसी जो है वो अगर लगाएंगे तो सदर लगाएंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी सदर लगाते हैं ना वजीर आजम के एडवाइस पे। और फिर ये कुछ अंदर मशवरा दिया गया, पीपल्स पार्टी ने, कुछ पार्टियों ने उसकी वो भी कर दी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि फिर अचानक सबको ख्याल आया कि 3 नवंबर को जो इमरजेंसी लगी थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के साइड पे फेंक दिया था। 3 नवंबर 2007 को। तो ऐसा ना हो कि इधर इमरजेंसी लगाई जाए और उधर सुप्रीम कोर्ट बैठे और साथ ही वो उठा के फेंक दे इमरजेंसी। एक तरफ तो इमरजेंसी भी रुक गई है जी। अब मसला ये है कि यहां पर अब हुकूमत क्या करे। देखें, बेतहाशा, मतलब मुझे सही तादाद नहीं पता कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ताकत जो है ना, ताकत का एक असूल हमने कहीं सुना है, वैसे हमारी बात सुनता कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने कहीं से सुना था कि ताकत अगर आपके पास हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि ताकत आप इस्तेमाल करते हैं जब, तो आपके हाथ से निकल जाती है। तो ताकत के साथ साथ अकल इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि ताकत इस्तेमाल हुई, अकल को किसी अलमारी में रख दिया गया। ये था सियासी मामला, इसको सियासी मैदान में हल करना था। इलेक्शंस आगे पीछे, मुज़ाकरात, ये एक तरफ रखो और इसको ताकत से हल करो। अकल की जरूरत नहीं, अकल फजूल चीज है ना। ताकत है तो छोड़ दे, अकल का अचार डालना है, वो ताकत से हल करो। अब उसमें कहीं वो शीरी मजारी साहब छापा पड़ रहा है 4 बजे सुबह, कहीं वो किसी को घर में घुस रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, कोई ताकत। और ये पंजाब के अंदर हो रहा है और पता नहीं कितने लोग, अभी तो मुझे नहीं पता कितने लोग जानों से गए हैं। ये तंसीबात पे हमले हुए हैं। ये आप देखें, आपके जो यानी हसास मकामात पे रेडियो पाकिस्तान, ये बाकी जगह, बाकी सारा। अब ये मामला जो है, ये तो सूबाई लॉ एंड ऑर्डर, तो सूबाई मसला है ना। इन्होंने उसके बाद फिर बुलाया, मेरे ख्याल से 245 लगा दी। उसके बाद सड़कें वड़कें खुल गई सारी, रोड खुल गए। लेकिन लोगों में कम गुस्सा तो है, एहतजाज तो लोगों ने किया। अब उसमें शर्त पसंद अनासर आ गए, क्या आ गए, उस धकेला किसने? मुज़ाकरात कल होते रहते, चलती रहती। वो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे, और हम क्यों करें, दहशतगर्द हैं, फलाएं दिमाग, वो और मामला खराब होता गया। इमरान खान साहब के, अच्छा पहले ये बात बहुत पहले का, जो दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, तो वो खान साहब जो हैं वो देखें, अब इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई है, मुझे नहीं पता कितने 100 लोग गिरफ्तार हैं। आफ्ताब इकबाल साहब
ठीक है, हमारा एक बड़े मोहतरम दोस्त हमारे, उनको उनके घर में घुस के तोड़फोड़ करके उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उनको अदालत ने रिहा कर दिया। इमरान रियाज जो है उनको अदालत ने कहा कि पेश करें, वो भी मेरे ख्याल से आजकल में इंशाल्लाह उनको आ जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या। अच्छा, फिर उसके बाद अब हुकूमत के पास क्या है। अब मईशत वो कह रहे हैं आईएमएफ से हम बात नहीं करेंगे और बजट पेश करेंगे, और आईएमएफ अपनी जगह रुकी हुई है। मईशत पूरी मुल्क की, इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद होने से वो आपके ना बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, बच्चों के इम्तिहान कैसे होंगे, ये इजी पैसा ये लोग एक दूसरे को भेजते हैं, ये पूरा मुल्क इंटरनेट पे। आप देखें इंटरनेट पे तो इंटरनेट बंद हुआ है, पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, बच्चों के साल ज़ाया हो रहे हैं। ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा बच्चे दे रहे हैं ना आपके इम्तिहान कैम्ब्रिज के, इधर वो पूरी दुनिया में पर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान में बंद कर दिया। यानी दो चीजें लॉ एंड ऑर्डर पे, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, डबल सवारी बंद कर देते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है सियासी कि आप सियासी मुज़ाकरात करें, मामला हल। अब वो धरना होगा, तो धरना कैसे होगा। तो 144 लगी हुई है, वही दफा 144 है, 245 के तहत हसास इमारतों की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द है। तो ये अब कैसे होगा, ठीक है। तो ये अब अच्छा, उधर से उनको ये खबर है कि वो अपना 14 जुलाई का भी फैसला देखें, इसकी हिकमत अमली बनानी है। मैंने कहा ना, ये नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी में बिल्कुल साइड पे है। ये देखें, एक अजीब सा, देखें अजीब सा लगता है ना, मजाक लगता है ना, कि रोज आके पकड़ेंगे, आज पकड़ लेंगे, सुबह पकड़ लेंगे, ये होगा, सर को चलता है। वो भाई उधर से नवाज शरीफ साहब को लेकर आना आए, मकसद 2-3 चीजें थी ना। वो नैब के केस अपनी जगह ऐसी तैसी हो गई उनकी, उधर से आपके वो कुछ नहीं रिलीफ मिली, उधर मियां साहब नहीं अब वापस आ पा रहे, सियासी उस पर आप नहीं कर पाए, अब आप अदालतों के ऊपर, अच्छा वो फिर फैसला अपनी जगह मौजूद है। और उन्होंने इमरान खान साहब को यानी वारंट भी मुअत्तल, सारे मुअत्तल, और इतनी पुलिस और रेंजर्स जो गिरफ्तार करने के खड़े थे, एक टीयर दूसरी टीयर, इमरान साहब खरामा घर को। तो ये एक ऐसा है, मैं सूरत हाल को समझने के लिए आपको जरा 2 मिनट में बता देता हूं, 2 मिनट में बता देता हूं। हमारे बड़े ये मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है, उसके बारे में अगर इस वक्त कोई जामे तरीन, अगर कोई सबसे संजीदा बात हो सकती है, ये दाखिली सूरत हाल तो सियासी है ना, रोलर रपा, बाकी तो संजीदा मामला है, मईशत, खारजा पॉलिसी। हमारे बड़े जबरदस्त ज़िया-उल-मुद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और कमाल की शख्सियत। अच्छा, वो उनका एक बड़ा मशहूर एक उनका उन्होंने एक वाक़या बयान किया है। मैं वो अगर चंद मिनट है तो वो बताता हूँ, फिर हम जरा एक और बहुत शिद्दत के साथ एक मामला बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ भी, और तमाम दुनिया की लपेट में ले रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही बताता हूँ। ये 2 मिनट में समझ जाएं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है। ये आपस में बैठेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे, ये होगा, वो लोगों का नुकसान, लोगों की कोई बिठाएगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, इसका इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे जहन में ये आ गया, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरत हाल जो है ना, सबसे अच्छी ज़िया-उल-मुद्दीन साहब बयान कर गए। ये है पागल खाने का डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, ज़िया-उल-मुद्दीन साहब कहते हैं कि पागल खाने का डॉक्टर नया दाखिल होने वाले मरीजों से मुलाकात कर रहा था, ठीक है। एक पागल उसे समझदार और बड़ा ज़हीन नजर आया, तो डॉक्टर ने उसे पूछा कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है, तुम तो अच्छे खासे हो। ये सूरत हाल जरा समझ नहीं होती, इसको जो समझ लेगा वो समझ लेगा कि पाकिस्तान की सियासत, ये पॉलिटिकल मामला को समझ लेगा। पागल ने जवाब दिया कि जनाब, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं, ठीक हूं। दरअसल हुआ ये कि मैंने एक औरत से शादी कर ली। अच्छा। जिसकी 18 साल की एक जवान बेटी थी, ठीक है। वो भी अपनी मां के साथ रहती थी घर में, वो भी रहने लगी। इत्तेफाक से वो लड़की मेरे बाप को पसंद आ गई, और उसने यानी मेरे बाप ने उसे निकाह कर लिया। उस दिन से मेरी बीवी मेरे बाप की सास बन गई। कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी की लड़की, जो मेरे बाप की बीवी थी, उसके यहां औलाद हुई। यह बच्चा रिश्ते के लिहाज से मेरा भाई हुआ।
ठीक है। क्योंकि वो मेरे बाप का लड़का था। मगर इधर मेरी बीवी का नवासा भी हुआ, गोया मैं अपने भाई का नाना भी बन गया। ठीक है, अब इसको जरा समझें। कुछ दिन बाद मेरी बीवी के यहां भी औलाद हुई, बच्चा हुआ। उस दिन से मेरे बाप की बीवी सौतेले भाई की बहन हो गई, मगर वो उसकी दादी भी हो गई, क्योंकि वो उसके शौहर यानी मेरे बाप का पोता था। इस तरह मेरा बच्चा अपनी दादी का भाई बन गया। ठीक है। अब जरा सोचिए डॉक्टर साहब, मेरी सौतेली मां यानी मेरी बीवी की लड़की मेरी बेटी की बहन भी हो गई, तो इस तरह मेरा बेटा मेरा मामू बन गया और मैं उसका भांजा। जबकि मैं खुद इसका नाना भी हूं और मेरा बाप का लड़का जो मेरी बीवी का लड़का, जो मेरी बीवी की लड़की का बेटा है, वो मेरा भाई बन गया और मेरा नवासा भी। इतना सुनने की देर थी कि डॉक्टर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और चीख उठा, बस कर दो, बस करो, ठीक है, खुदा के लिए बस कर दो, वरना मैं खुद पागल हो जाऊंगा। अब मसला यह है कि अदालत ने कहा है कि जो आपके ऊपर मुकदमात, आपको भी इल्म नहीं, हमें भी इल्म नहीं, किसी में आप इमरान खान को टच नहीं करेगा कोई, ठीक है। और इमरान खान साहब जो है यहां पर हुकूमत जो है वो अब ये सोच रही है कि अब क्या रास्ता है। ये जो धरने का ऐलान हुआ है अदालत पे, स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल। मैं तो ऐसी मेरे दिमाग में खबर है कि इस तरह का मसला अटका हुआ है ज़ियामुद्दीन साहब वाला। यहां पर 245 है, बेतहाशा लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। वो किस चक्कर में हो रहे हैं, ठीक है। केस जो मजबूत बनने थे, मजबूत केस, एक बार मजबूत केस बनते हैं, आप एक केस बनाते हैं। देखिए इमरान खान साहब के दौर में या पहले बहुत सारे केस गलत बने, नैब के बहुत सारे गलत बने, बहुत सारे सही बने, बहुत सारे गलत बने, बहुत सारे सही बने। ये हमें आज तक हजम नहीं हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब के सूटकेस से वो हेरोइन कैसे निकली इतनी सारी, मतलब नहीं समझ आया हमने कहा, उस वक्त भी कहा कि ये अजीबोगरीब केस है भाई, इतने से सूटकेस है, इतनी सारी हेरोइन बरामद हो रही है, कई टन पता नहीं कितने मन। या ये है कि और बहुत सारे मामला, एहसन इकबाल साहब का केस हमें नहीं समझ में आया आज तक कि क्या है ना। ये बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जी, ठीक है ना। और ये हमेशा नैब जब से बनी है पॉलिटिकल हाथ मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अभी ये सारे बाहर बैठे हैं तो नहीं बैठे, नैब है ना केसेस, तो मतलब वो तोड़ मरोड़ हो रही है ना।